चाकुलिया शहर के पुराना बाजार स्थित आनंदलोक अस्पताल का गांधी जयंती के शुभ अवसर पर दूसरी बार उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक समीर महंती ने फीता काट कर एवं पूजा अर्चना कर किया। इस बार इस अस्पताल को आनंदलोक संस्था ने पश्चिम बंगाल के 2 चिकित्सक बांकुड़ा निवासी डॉक्टर अमीय मंडल एवं झाड़ग्राम निवासी डॉक्टर श्यामल कुमार भंज को 10 वर्ष के लिए लीज पर देकर इसे चालू करने की कोशिश की है। इस लीज के तहत कैश काउंटर और मेडिकल स्टोर का कमान आनंदलोक के पास होगा। अन्य सभी जिम्मेवारी इन दोनों चिकित्सक के पास होगी। गौरतलब हो कि इसके पूर्व भी लगभग 3 वर्ष पूर्व इस अस्पताल का उद्घाटन काफ़ी तामझाम के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था, परंतु मात्र 10 रुपये में इलाज का वादा करने वाला आनंदलोक संस्था सर्दी जुकाम खांसी जैसे आम मरीज के आने पर भी विभिन्न जांच और दवा के नाम पर 700 से 800 रुपये का बिल बनाने लगा। लिहाजा बीते लगभग 1 वर्ष से अस्पताल पूरी तरह बंद हो गया। इस बार फिर से क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा को लेकर पहल की गई है। उद्घाटन समारोह में थाना प्रभारी रंजीत उरांव, धालभूंगढ़ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष फकीर चंद्र अग्रवाल, अंचल निरीक्षक भाजपा नेता शंभुनाथ मल्लिक, कांग्रेस नेता अनिल मिश्रा, अरविंद सुरेखा, गौतम दास, रमाकांत शुक्ला, दुर्गादत्त लोधा, मुरारीलाल शर्मा, अभय महंती, लाजरूस तिग्गा, पतित पावन दास, विशाल बारिक, देवाशीष दास, डॉक्टर पंकज महतो समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। आनंदलोक के साथ आपका क्या एग्रीमेंट है और किस आधार पर आप अस्पताल को चलाइएगा? वो लीज का डील है। अच्छा, उस लीज में क्या व्यवस्था है? लीज में है वो 10 साल का लीज में बात हो रहा है। अच्छा, 10 साल का लीज का टेक ओवर किया है हम लोग। मैं अमीय मंडल और डॉक्टर श्यामल कुमार भंज। वीकली पर डे 2 डॉक्टर का आएगा और सर्जरी का और मेडिसिन का डॉक्टर रहेगा। इससे किन किन रोगों का यहाँ पर इलाज होगा? सब रोगों का इलाज होगा। मेजर सर्जरी अभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में होगा सर। तो आपकी संस्था का क्या नाम है? आनंदलोक में। जैसे आप लोग आनंदलोक से लीज पर लिए है ना, तो आप लोग आनंदलोक से लीज पर लिए हैं, तो आपका संस्था का क्या नाम है जो आनंदलोक से लीज पर लिया है? नहीं, ना तो पब्लिक संस्था में नहीं। अच्छा, पब्लिक ही आप लोग लिए? हम दोनों। आपके यहाँ कब से यहाँ इस अस्पताल में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा? 7 दिन के अंदर। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बाड़ागढ़ विधानसभा के सम्मानीय विधायक समीर महंती जी, थाना प्रभारी महोदय, CSR फकीर बाबू और चकुलिया से आए हुए सभी हमारे चकुलिया के समाजसेवी, बुद्धिजीवी और इस अस्पताल को चलाने में सहयोग करने वाले सभी कर्मी और पत्रकार बंधु। आज हमें ऐसा लगा कि चकुलिया में हम लोग आए दिन बात करते थे विधायक जी से कि देखिए चकुलिया में 2 ही डॉक्टर थे, एक डॉक्टर झा, डॉक्टर महतो, इसके अलावा कोई डॉक्टर है नहीं। लेकिन डॉक्टर झा जब बीमार पड़ गए तो हम लोग चिंता में पड़ गए कि क्या होगा चकुलिया का, और महतो जी भी अपना क्वारंटाइन में चले गए। तो अगर अचानक रात को किसी का कुछ हो जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगाने वाला कोई आदमी है नहीं, उसको मौत छोड़ के कोई चारा नहीं है। हम तो सोचते थे कि आदमी कोरोना में क्या मरेगा, कोरोना में ज़्यादा बीमारी से मर जाएगा। तो इसीलिए आज हमारे विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग बात करते थे लेकिन उस बात पर लागू कराया और हॉस्पिटल को चालू करने के लिए जो भी पहल उठाया है चकुलिया के लिए बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे गौतम जी बोले सही बात है, 2017 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को हम लोग उद्घाटन कराए थे, लेकिन उस समय से चाहे हॉस्पिटल का कमी हो, चाहे व्यवस्था का कमी हो, चाहे हम लोग का हो सकता है कि कोई सहयोग का कमी हो, लेकिन हॉस्पिटल नहीं चल पाया। लेकिन मैं आज जो भी संस्था चलाने के लिए आगे बढ़े हैं, मैं मुझे पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए हम लोग को अपने आप को अगर मुझे विसर्जन भी देना पड़े तो हम लोग देंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल को हम लोग चालू कर रहे हैं। चकुलिया में इस अस्पताल को खुलने से मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों को
के लोगों को एक उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग भी अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल अच्छा से चलाने के लिए सहयोग करेंगे। जो समय है इसको किसी तरह से अदरवाइज हम लोग को नहीं लेना है, लेकिन देश और दुनिया का जो हालात और परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं, मेडिकल और एजुकेशन जैसा बिजनेस आज की दुनिया में नहीं है। अब कोई भी बड़े शहर में चले जाइए, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें बार्गेनिंग नहीं है। और हम बिल्कुल उससे अलग हट के एक सेवा का भावना लेके, चूंकि सेवा सदन इस प्राचीन नाम आज भी आनंद लोग बना, लेकिन जब पहला सुना लोगों को पूछते कहाँ जा रहे, सेवा सदन जा रहे, उनके अंदर आज भी वो प्राचीन नाम, प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है। और हम लोग अपना मंशा है इसको स्थापित नहीं कर पाए। और ये प्यासा चाकुलिया के लोग इस चीज में आज भी प्यासा है, आज भी भूखा है कि चिकित्सा कहाँ होगा। अभी संबोधा बोले कि कोरोना में जितना लोग नहीं मरा है, कोरोना का बिना चिकित्सा में उससे ज्यादा लोगों का मौत हुआ है। कल हम TMH का प्रबंधक से बैठे, हम मैनेजमेंट कमिश्नरी से काफी लापरवाह हुआ और आशा के दीप, आशा के प्रतीक बन के यहाँ पर आया था। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हम इसको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर चालू नहीं कर पाए। इसमें हमारा भी बहुत सारे कमी हो सकता है, क्योंकि सराफ जी को भी हम इसी मंच से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से एक महापुरुष के रूप में इस धरती में आए हैं। कर्म और विचारधारा से आदमी महान होता है, और उन्होंने इस काम को शुरू किए थे, लेकिन कोई भी कारण से आनंद लोग बेहतरीन ढंग से नहीं चल पाए। इसका रफ्तार जो है, माइलेज जो है बहुत कम रहा। और आज एक दूसरा मौका, एक पवित्र महान दिन में हम सबको मिला है कि हम इस अस्पताल को पुनः कैसे चालू कर सकते हैं। और ये संस्था जो है सेवा सदन, ये एक बहुत प्राचीन संस्था है जिसको लोग, गांव के लोग सेवा सदन का नाम आज भी जानता है। और उस समय भी जब चालू किया गया था, ऐसे मेहनती लोगों का सहयोग से, आर्थिक मदद से ये सेवा सदन चालू किया गया था। हम उनको भी धन्यवाद देंगे जो सेवा सदन पहले रफ्तार दर में इस संस्था को चालू करने का काम किया था। यह प्राचीन संस्था, यह संस्था को फिर से आनंद लोक के नाम में हम सारे लोग का प्रयास है। और दूसरी बात, चूंकि हम लोग का ज्ञान के बाद हम लोग चालू अवस्था में सेवा सदन को नहीं देखे, लेकिन हमारा बाबूजी भी इसी चाकुलिया का शिक्षक थे, तो उनका नाम से मुंह से हम सुनते थे। लेकिन उसके बाद हमको लगता है कि एक संस्था इसको चालू करने का, एक दो संस्था फिर से बीच में प्रयास किया था, जो बढ़िया से नहीं कर पाया, जो अभी तक वो चालू करना संभव नहीं हो पाया। और इसीलिए धीरे धीरे लोगों का आस्था जो है टूटने लगता है, ये स्वाभाविक बात। और अब इस संस्था के जो भी डॉक्टर लोग आए, चूंकि आज के दिन में एक तरफ जहां भगवान को प्रणाम करते, दूसरी तरफ लोग डॉक्टर को भी प्रणाम करता कि भगवान के बाद ही डॉक्टर को हम लोग। कोई पीड़ित परिवार के बेटा का अवस्था, दुर्वस्था देख के माँ बाप 100 बार डॉक्टर को प्रणाम करता कि आप मेरा भगवान है, आप मेरा बेटा को बचाओ। इसके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जिस दिन में हमारे क्षेत्र का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 महापुरुष ने जन्म लिए थे। 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने जन्म लिए थे। 2 अक्टूबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जन्म लिए थे। और 2 अक्टूबर रामदास टुडू बोल के एक संथाली राइटर कालवा कोचा में जिन्होंने जन्म लिए थे, वो भी 2 अक्टूबर भी जन्म लिए थे। और ऐसे पवित्र दिन में सबसे पहले मैं उन पवित्र परमात्मा के प्रति श्रद्धा और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं
जिनका याद में, जिनका शरण में, जिनका अनुसरण में और जिनका स्मृति में आज इस तरह का एक बढ़िया माहौल के बीच एक हॉस्पिटल उद्घाटन का कार्यक्रम को हम लोग रखने का काम किया है। मंच में विराजमान हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे दरभंगा से आए हमारे अभिभावक फकीर चाचा, यहाँ पर उपस्थित हमारे थाना प्रभारी रंजीत राव जी, यहाँ पर उपस्थित सीआई साहब, डॉक्टर साहब, हमारे समूह मल्लिक जी, धनंजय करुणामय जी, एक ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व थे कि 2 अक्टूबर के दिन जब इस तरह का समारोह हो रहा तो उनका बारे में 1-2 बात बोलना चाहिए। जिस समय गांधी जी अपना जीवन का संघर्ष शुरू किए थे उस समय उन्होंने देखे कि अफ्रीका में जिन लोगों के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है उस लोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये टाई सूट कोट पहन के लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। और उन्होंने राम का जीवनी से प्रेरित थे। राम का प्रतिच्छवि, राम का परछाया हर जगह हर पल में उनके अंदर था। और उन्होंने पहले अपना राम का जो वस्त्र था उस तरह का वस्त्र धारण किए और उसके बाद उन्होंने देखे कि वर्तमान देश का हालात और जो परिस्थिति है ऐसे समय में ये वस्त्र भी सटीक वस्त्र नहीं है। और उन्होंने क्या किए, नीचे एक कपड़ा धोती और ऊपर में एक धोती पहन के अपना जीवन का संघर्ष को शुरू किए। और 3 साल भारत का परिभ्रमण करने का बाद जब बिहार के अंतिम छोर में पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको प्यास लगा, एक नदी का किनारे जाके उन्होंने पानी पीने के लिए गए तो देख रहे कि एक महिला उस नदी के पानी के अंदर है और ट्रेन पार हो रहा था। वो सोच रही थी कि ये ट्रेन पार हो जाएगा तो हम वहां से निकलेंगे, क्योंकि उनका पास सिर्फ एक ही कपड़ा था। तब गांधी जी ने कस्तूरबा को बोले कि अगर इस देश में ऐसा भी व्यक्ति है जिनका पास सिर्फ एक कपड़ा है तो 2 कपड़ा पहनना यह अपराध है। और उन्होंने ऊपर का हिस्सा का कपड़ा को उसने फेंक दिया, एक कपड़ा में ही पूरा दुनिया को घूमने लगे, संघर्ष करने लगे और देश का अंतिम पंक्ति ये तक मुकाम तक पहुंच के इस देश को आज़ादी दिलाने का काम